हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ज्ञानतु पर। और मैं चंदन सर। तो दोस्तों, आज के क्लास में मैं आप लोगों के बीच टाइम एंड वर्क का दूसरा पार्ट लेकर आया। तो यह आपके नजर के सामने टाइम एंड वर्क का दूसरा वीडियो है। और इस वीडियो में भी मैं आप लोगों को एकदम बेहतरीन अंदाज में क्लास लेने के लिए आया हूं। न थकाएंगे न पकाएंगे, सीधा हर सवाल के इलाका में घुस के सवाल का धुआं धुआं करेंगे। आइए, आपके नजर के सामने दिख रहा होगा प्रश्न, और इस प्रश्न के खोपड़ी को खोल के रख देना है। आइए देखिएगा पहला प्रश्न को। कह रहा है किसी काम को 24 दिन में और बी उसको 9 दिन में तथा सी 12 दिन में पूरा कर सकता है। सी कितना दिन में? 12 दिन में। तो आ जाइए, सबका लिखिए। ए 24 दिन में, बी काम करता है 9 दिन में और सी काम करता है 12 दिन में। ठीक है। आगे कह रहा है बी और सी काम शुरू करता है, किंतु उन्हें 3 दिन के बाद यह काम छोड़ना पड़ता है। अब देखिए, बी और सी काम शुरू करेगा, बी और सी काम शुरू करेगा, लेकिन बी और सी 3 दिन तक ही काम किया। 3 दिन बाद बी सी काम छोड़ दिया, तो शेष काम को एक कितना समय में पूरा करेगा यह बताना है। हड़बड़ाना नहीं है, हर सवाल के इलाका में घुस के धमाका करना है, एकदम डरना तो बिल्कुल भी नहीं। ठीक है। चलिए आ जाइए। हमारा जो जन्मसिद्ध अधिकार है, पहला काम क्या बनता है? सबसे पहले हम लोग टोटल वर्क निकालेंगे। क्या निकालिएगा? टोटल वर्क निकालेंगे। तो टोटल वर्क बराबर हो जाएगा सभी डाटा का एलसीएम। 24, 9, 12 का एलसीएम हो जाएगा 72। टोटल 72 काम हो गया। ठीक है। अब बताइए राजा जी, कह रहा है 72 काम को 24 दिन में ये करता है, तो एक दिन में 3 काम करेगा। बी 9 दिन में 72 काम, तो एक दिन में 8 काम। सी 12 दिन में 72 काम, तो एक दिन में 6 काम। ठीक है। लेकिन वाला बात समझिएगा। लेकिन वाला बात अगर आपको समझ में नहीं आएगा तो परेशानी जिंदगी भर का रहेगा। मतलब लेकिन वाला टर्म आप नहीं समझते हैं तो वही गाना याद आ जाएगा। ठीक है। चलिए, गाना नहीं बताएंगे तो गड़बड़ा जाइएगा। देखिए, आ जाइए, देखिएगा। बी और सी करेगा, तो बी करेगा एक दिन में 8 काम, सी करेगा एक दिन में 6 काम। दोनों मिलेगा तो एक दिन में 14 काम करेगा। बी और सी एक दिन में 14 काम करेगा, तो 3 दिन में बी और सी 14 तिहाई 42 काम किया होगा। 3 दिन में 14 तिहाई 42 काम। अब समझिएगा। अब बताइए, टोटल 72 काम में से बी सी 42 काम 3 दिन में कर दिया, तो शेष काम कितना बचा? तो शेष बच गया 30 काम। शेष 30 काम बचा। 72 से 42 हो गया तो 30 काम बचा। तो शेष 30 काम को ए करेगा। कौन करेगा? ए करेगा। तो ए जो है 3 काम करता है एक दिन में, तब 30 काम करेगा। 30/3 10 दिन लगेगा। तो ए शेष काम को 10 दिन में पूरा करेगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आंसर। एकदम बिना किसी धक्का मुक्की के हर सवाल को बनाते चलेंगे, आगे बढ़ते जाएंगे। आ जाइए अगला प्रश्न में। देखिएगा इस सवाल को, ध्यान दीजिएगा, गौर कीजिएगा। यहां पे कह रहा है एबीसी एक काम क्रमशः 10, 12, 15 दिन में कर सकता है। ए उस काम को पूरा होने से 5 दिन पहले छोड़ दिया। काम जिस दिन पूरा होने वाला था उससे 5 दिन पहले ए काम छोड़ दिया।
ठीक है। आगे कह रहा है और बी उसे ए के 2 दिन बाद छोड़ता है। ए जिस दिन छोड़ा था उसके 2 दिन बाद बी छोड़ देगा। तो कह रहा है तदनुसार काम पूरा होने में कितना दिन समय लगेगा, कितना दिन लगेगा। एकदम इसको भी टोटल वर्क से ही निकालेंगे। ए बी सी 10 दिन, 12 दिन और 15 दिन में काम खत्म कर रहा है, ठीक है। ए उस काम को पूरा होने से 5 दिन पहले छोड़ता है, तो टोटल काम हमारा हो जाएगा 60, 10 छक 60, 12 पचे 60, 15 चौका 60, ठीक है। अब समझिएगा, टोटल काम जिस दिन पूरा होने वाला था उससे 5 दिन पहले ए छोड़ दिया। तो जब भी काम, समझिएगा कॉन्सेप्ट है, जब काम खत्म होने से पहले कोई व्यक्ति काम छोड़कर भागेगा तो जितना दिन पहले काम छोड़ के भागेगा उतना दिन जबरदस्ती काम पर रखेंगे, ठीक है। जबरदस्ती काम पर रखना पड़ेगा आपको, ठीक है। आ जाइए, आप बताइए, ये 5 दिन पहले जा रहा है तो 5 दिन और रखना पड़ेगा, ये को जबरदस्ती रखेंगे। तो ये 5 दिन और रहेगा तो बैठ के थोड़े ना रहेगा। ये जब 5 दिन और रहेगा तो हर दिन काम करेगा। अगर 1 दिन रहेगा तो 6 काम करेगा। 5 दिन जबरदस्ती रखेंगे तो 5 छका 30 काम और कर देगा। तो टोटल काम अब 90 हो गया, ठीक है। और बी उसे ए के 2 दिन बाद छोड़ा। ए 5 दिन पहले छोड़ा, अब बी ए के 2 दिन बाद छोड़ा, मतलब ये जब छोड़ने वाला था उसके 2 दिन बाद, ठीक है। इसका मतलब यह है कि काम समाप्त होने से 3 दिन पहले काम छोड़ा। देखिए 5 दिन पहले ए छोड़ा और इसके ए के 2 दिन बाद, मतलब ए में 2 दिन जोड़ेंगे तो -3 आ रहा है। मतलब 3 दिन पहले बी काम छोड़ा, तब बी जो है 3 दिन पहले छोड़ा है, तब बी को जबरदस्ती 3 दिन तक काम करवाएंगे। जो पहले छोड़ के भागेगा उसको भागने नहीं देना है, जबरदस्ती पकड़ के रखना है और काम करवाना है। तो 3 दिन करेगा बी काम, 1 दिन करेगा तब 5 काम कर देगा, 3 दिन करेगा तो 3 पचे 15 काम करेगा। तो ए को 5 दिन जबरदस्ती और बी को 3 दिन जबरदस्ती रखिएगा तो टोटल काम हमारा अब 60 से हो जाएगा 105। अब इस 105 काम को ए बी और सी मिलकर करेगा। 105 काम को ए बी सी मिलकर करेगा तो 105 बटा 6 5 11 4 15। ए बी सी 1 दिन में 15 काम, तो 105 काम 105 बटा 15 7 दिन में जो है सो तदनुसार काम पूरा हो जाएगा 7 दिन में। अगर ऐसे समझ में नहीं आया हो, प्रॉब्लम हो रहा है तो आ जाइए, बताते हैं एकदम बिस्खोपरा तरीका। क्वेश्चन बनाने का बिस्खोपरा तरीका बताते हैं, ध्यान दीजिएगा, समझिएगा, कॉन्सेप्ट पर नजर डालिए। जब काम समाप्त होने से पहले कोई आदमी काम छोड़ के चला जाएगा तो हम लोग काम समाप्त होने में कुल कितना समय लगेगा इसके बारे में बताना रहेगा। तो हम लोग मान लेंगे कि काम समाप्त होने में टोटल 2 दिन लगेगा, ठीक है। तो काम समाप्त होने में लगने वाला समय, काम समाप्त होने में लगने वाला समय, होने में लगने वाला समय, लगने वाला समय बराबर समय बराबर डी दिन मान लेंगे, ठीक है। कितना दिन? डी दिन। अब फरिया लीजिए, ये जो है डी दिन में काम समाप्त होने वाला था लेकिन ये 5 दिन पहले छोड़ दिया, तो डी दिन में 5 दिन नहीं था, मतलब ये कितना दिन काम किया? डी माइनस 5 दिन तक, ठीक है। तो ये काम करेगा डी माइनस 5 दिन, ठीक है। अब देखिए पूरा काम 10 दिन में करता है तो 1 दिन में करेगा 1/10 काम, तो डी माइनस 5 दिन में कितना काम करेगा? डी माइनस 5/10 काम।
ए करेगा। बी 12 दिन में पूरा काम करता है, लेकिन बी में भी बोल रहा है, बी जो है ए के 2 दिन बाद छोड़ता है, तो ए तो इतना दिन तक काम करेगा, इसमें 2 दिन बाद मतलब 2 दिन जोड़ दीजिए तो बी का समय निकल गया। बी इतना दिन तक काम किया, ठीक है, लेकिन एक दिन में 1/12 तो इतना दिन में इतना बटा 12 काम करेगा बी। और सी जो है शुरू से लेके अंत तक काम कर रहा है, तो सी डी दिन तक काम करेगा, तो एक दिन में सी करेगा 1/15 काम, तो डी दिन में d/15। इस तरह से ए के d-5 दिन का काम, बी के d-3 दिन का काम और सी के डी दिन के काम को जोड़ेंगे तो एक काम खत्म हो जाएगा। एलसीएम लेंगे तो 60 आ जाएगा, 10 छक 60, 6 बार में तो 6d-30, 6d-30 प्लस 12 पचे 7 तो 5d और -5 प्लस 2 3 -3 तो 5 तिहाई 15 -15 प्लस 15 चौका 60 4d बराबर 1। 60 इधर आ जाएगा, कैलकुलेट कर लेते हैं, 6 5 11 4 15d 30 15 45 -45 ससुराल में भेज दीजिए, साइड बदल दीजिए +45 तो 105 बराबर 15d हो गया राजा जी, तो d बराबर 7। पूरा काम खत्म होने में कितना दिन लगेगा? d दिन, और d का मतलब 7 दिन। ऑप्शन 4। आगे आ जाइए अगला प्रश्न में, देखिएगा अगला सवाल। चलिए ध्यान दीजिएगा, नजर से नजर मिलाइए। आप अपना नजर प्रश्न के नजर में डाल लीजिए, तब जाके सवाल सीख पाइएगा। आइए देखिएगा, कहता है तथा भी किसी काम को अलग अलग क्रमशः 20 दिन तथा 30 दिन में पूरा कर सकता है। 20 दिन में पूरा करेगा और बी करेगा 30 दिन में। आगे बोलता है उन्होंने कुछ समय तक एक साथ मिलकर काम किया, तत्पश्चात बी काम छोड़ दिया। शुरू में कुछ दिन तक ए और बी मिलकर काम कर रहा है, लेकिन ए जो है काम कुछ दिन बाद छोड़ दिया। उसके बाद शेष काम को बी काम छोड़ा है, बी छोड़ दिया तो शेष काम को ए 10 दिन में पूरा किया। ए और बी कुछ दिन काम किया, पता नहीं कितना दिन किया, लेकिन ए और बी जितना भी काम कर लिया, उसके बाद बचा हुआ काम में केवल एक समाप्त कर रहा है। कुछ दिन बाद बी भाग गया, बी मतलब बिपाशा भाग गई, तो बच गया ए बच गई है, तो ए जो है बचा हुआ काम कर रही है। तो ए बचा हुआ काम 10 दिन में कर रही है। कितना दिन में? 10 दिन में। ध्यान दीजिएगा, छटपटाना नहीं। बन गया सवाल। अब टोटल काम निकाल लीजिए। 20 30 का एलसीएम 60, तो ए करेगा एक दिन में 20 तिहाई 60 काम, बी करेगा 30 दूना 60, एक दिन में 2 काम। ठीक है, 20 दिन में 60 काम है तो एक दिन में 3 काम, 30 दिन में 60 काम तो एक दिन में 2 काम। बात समझ गए? अब बताइए ए करेगा एक दिन में 3 काम, तो शेष काम को 10 दिन में किया, इसका मतलब शेष काम कितना बचा था? एक दिन में 3 काम तो 10 दिन में 30 काम। तो आप बताइए ए और बी कुछ दिन में कुछ काम किया है, उसके बाद बचा हुआ काम को ए अकेला 10 दिन में खत्म किया। मतलब ए द्वारा 10 दिन में कितना काम किया गया? 30 काम। तो टोटल काम 60 है, जिसमें से 30 काम ए अकेले किया, तो ए और बी मिलकर कितना काम किया? मिलकर भी 30 काम किया। ठीक है, तो ए और बी मिलकर शुरू में 30 काम किया। कितना दिन में किया ये आप पता नहीं है, पता हो गया। आप देखिए कैसे होगा। ए करेगा एक दिन में 3 काम, अब बी करेगा एक दिन में 2 काम, तो ए और बी मिलेगा तो एक दिन में कर लेगा 3 आ 2 5 काम। ए और बी मिलेगा तो कितना काम कर लेगा? 3 2 5 काम। ठीक है, तो ए और बी 5 काम एक दिन में करता है,
तो यहां जो ए और बी 30 काम किया, वह 30/5 मतलब कितना दिन में किया? 6 दिन में। तो कह रहा है कुछ दिन तक साथ काम किया, कुछ दिन तक, कुछ दिन मतलब कितना दिन तक एक साथ काम किया? 6 दिन। तो कह रहा है तो बी ने कितना दिन तक काम किया? तो 6 दिन तक बी था, उसके बाद बी छोड़ दिया था। बी कितना दिन? 6 दिन। आ जाइए आगे अगला प्रश्न में, अगला सवाल पर फोकस करेंगे, ध्यान दीजिएगा। चलिए नजर डालेंगे प्रश्न की दुनिया में। चलिए देखिए क्या कहता है प्रश्न। कह रहा है ए और बी मिलकर किसी काम को 30 दिन में पूरा करता है। ए और बी मिलकर 30 दिन में। अब कहता है राजा जी यहां पे उन्होंने मिलकर 20 दिन काम किया। अब 20 दिन काम करेगा तो ए जो है, ए और बी एक दिन मिलकर काम करेगा तो 1/30 काम करेगा। एक दिन पूरा काम 30 दिन में, तो एक दिन में 1/30, तो 20 दिन मिलकर किया तो 20 दिन में 20/3 काम कर दिया। ठीक है। तो कह रहा 20 दिन में 20 दिन काम किया, मतलब 20 दिन में कितना काम करेगा? 20/30। ठीक है। और बी ने काम छोड़ दिया, 20 दिन बाद बी काम छोड़ दिया, तो शेष जो काम बच रहा है उसको करेगा ए अकेले। तो 3 में से 2 काम हो गया, तो 1/3 काम जो बच रहा है इसको ए अकेले करेगा। ठीक है। तो शेष कार्य को अगला 20 दिन में ए पूरा कर दिया, तो 1/3 भाग काम अकेले 20 दिन में पूरा किया, क्योंकि शेष काम तो इतना ही बचा। तो आपको बताना है ए अकेला काम को, ए अकेला पूरा काम कितना दिन में कर सकता है? पूरा काम मतलब एक काम। ए एक काम को कितना दिन में करेगा यह बताना है। तो बट्टा वाला 3 साइड चेंज करेगा तो उधर गुना में 20×3 60 दिन। तो अकेले एक काम को कितना दिन में पूरा करेगा? 60 दिन में। बात समझ में आ गया होगा? समझ में आया है तो आगे आ जाइए अगला प्रश्न के दुनिया में। आइए देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन को, आगे बढ़ जाइए। चलिए ध्यान देंगे, गौर फरमाएंगे। यहां पर सवाल का पैटर्न समझिएगा। यहां छोड़ छाड़ के अपने सलीम की गली वाला प्रश्न है। चलिए छोड़ छाड़ के जाना है। देखिए कैसे छोड़ छोड़ के भाग रहा है। ए कोई काम 18 दिन में और बी वही काम 20 दिन में, सी 30 दिन में करता है। ए 18 दिन, बी 20 दिन और सी 30 दिन में। चलिए ध्यान दीजिएगा, एकदम नजर डाल के रखना है। तीनों ने एक साथ काम करना शुरू किया, परंतु 2 दिन बाद एक काम छोड़ के चला गया। तीनों मिलकर काम कर रहा है, 2 दिन बाद एक छोड़ के चला गया। मतलब ए बी और सी 2 दिन तक ही एक साथ काम किया, उसके बाद एगो भाग गया। तो ए बी और सी मिलकर कितना दिन तक काम किया? 2 दिन तक। 2 दिन तक। ठीक है। आगे आ जाइए। उसके 3 दिन बाद बी भी काम छोड़ के चला गया। यहां पे ए छोड़ दिया, 2 दिन में ए छोड़ दिया, तो आगे जो है काम कौन करेगा? बी और सी करेगा। लेकिन जब बी और सी कर रहा था तो बी और सी जैसी करना शुरू किया, उसके 3 दिन बाद बी भी छोड़ दिया। मतलब बी छोड़ दिया, इसका मतलब बी और सी कितना दिन तक काम किया? 3 दिन तक। अब बाकी का बचा हुआ काम कौन कर रहा है? शेष काम को सी करेगा। शेष काम कौन करेगा? सी। तो कह रहा शेष काम को सी और कितना दिन लगाएगा खत्म करने में। मतलब शेष काम सी कितना दिन में खत्म करेगा यह आपको बताना है। एकदम घबराना नहीं है। टोटल वर्क निकाल लीजिए। टोटल वर्क बराबर 18 20 30 का एलसीएम।
18 20 30 का एलसीएम क्या हो जाएगा? 18 दूना 36, 54, 90, 180। 18 दहाई 20, 9 30 छक्का। ठीक है। अब बताइए 2 दिन ए बी और सी है तो 10 9 19 और 6 25। ए बी सी एक दिन में 10 9 19 6 25 काम करेगा तो 2 दिन में 25 दूना 50 काम। एबीसी 2 दिन में कितना काम कर देगा? 50 काम। अब बी और सी पर देखिए, बी और सी एक दिन में 9 और 6 15 काम, तो 3 दिन में 15 तिया 45 काम हो जाएगा। तो टोटल 180 काम में से 50 45 95 काम हो गया। अब जो काम बचेगा उसको करेगा सी। तो जो 180 से 95 हो गया तो 85 काम बचेगा। 95 हो गया 180 में से तो क्या बचेगा? 85 काम। तो बचा हुआ 85 काम को सी कितना दिन में करेगा? तब 85 काम करवाना है सी से, तो सी करता है 6 काम एक दिन में, तब 85 काम करेगा 85/6 दिन में। 85/6 का मतलब हो जाएगा एक बार, उसके बाद 2 पर 5 25, 14 छक 84, 14.1/6 दिन, मतलब ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है। चलिए तो आंसर हो गया ऑप्शन डी। आगे बढ़ जाइए अगला सवाल की ओर। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए ध्यान दीजिएगा। ये रहा आपका अगला प्रश्न, गौर फरमाइएगा। सवाल कहता है, वही छोड़ छाड़ के जाने वाला है। कहता है ए तथा बी किसी काम को क्रमशः 10 एवं 15 दिन में कर सकते हैं। दोनों ने एक साथ मिलकर काम करना शुरू किया, परंतु काम समाप्त होने से 2 दिन पहले एक काम छोड़ दिया। समाप्त होने से पहले छोड़ रहा है तो कह रहा है काम समाप्त होने में कितना दिन लगेगा। पहले देखते हैं बेसिक से। जब भी कोई समाप्त होने से पहले काम छोड़ के भागेगा तो कुल काम समाप्त होने में लगा समय बराबर डी मान लेंगे। ठीक है। तो पूरा काम डी दिन में समाप्त हुआ। अब देखिए छोड़ के भागा ए, कितना दिन पहले? 2 दिन पहले। अगर डी दिन में काम समाप्त होगा, अगर डी दिन में काम समाप्त होने वाला है तो डी दिन में 2 दिन पहले तो ए भाग गया, इसका मतलब ए डी -2 दिन तक काम किया और बी नहीं भागा, इसका मतलब बी पूरा डी दिन तक काम किया। ठीक है। तो ए जो है पूरा काम 10 दिन में करता है तो डी -2 दिन में कितना काम करेगा? एक दिन में 1/10, 2 दिन में 2/10, तो इतना दिन में ए करेगा इतना बटा 10 काम। और बी में आ जाइए, बी 15 दिन में पूरा काम तो एक दिन में 1/15 काम, 2 दिन में 2/15 काम, 8 दिन में 8/15 काम करेगा। उसी तरह से डी दिन में D/15 काम करेगा। इस तरह से ए के इतना दिन का काम और बी के इतना दिन का काम जोड़ेंगे तो एक काम खत्म हो जाएगा। एलसीएम ले लीजिए, 30 हो गया, 10 तिया 30, 3 बार में तो 3D - 3 दूना 6। उसी तरह से आगे यहां देखिए 15 दूना 30 तो 2D, 3 आ 2 5D -6 बराबर 30 हो जाएगा। ये 30 उधर चला गया तो 5D बराबर 30 आ 6 36, माइनस वाला घर से ससुराल जाएगा, प्लस में हो जाएगा। डी बराबर 36/5। आपका जवाब हो जाएगा 7.1/5 दिन। ऑप्शन नंबर बी आंसर हो गया। ठीक है, समझ में आया होगा। अब इस सवाल को रेशियो मेथड से भी बना सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, गौर कीजिएगा। चलिए नजर डालते हैं यहां पर।
इसी सवाल को दूसरा तरीका का अप्लाई करके बना रहे हैं। तुरंत बनेगा सवाल, ध्यान दीजिएगा। ये जो है जिस काम को 10 दिन में पूरा किया उसी काम को भी 15 दिन में, ठीक है। तो टोटल काम हमारा हो जाएगा 10 15 का एलसीएम 30, हो गया, बात खत्म। सवाल आधा बन गया, ध्यान दीजिएगा। कह रहा काम समाप्त होने से 2 दिन पहले ये काम छोड़ देगा। तो मैंने पहले ही आपको बता रखा है कि जब काम समाप्त होने से कुछ दिन पहले कोई काम छोड़ के जाएगा तो जितना दिन पहले काम छोड़ के जाएगा उतना दिन जबरदस्ती पकड़ के रखना है। कब तक पकड़ के रखना है? जब तक काम खत्म ना हो जाएगा। पकड़िए एक को, एक 2 दिन पहले भाग रहा है तो एक को 2 दिन जबरदस्ती रखना पड़ेगा, एकदम पकड़ के रखेंगे। अब आ जाइए, ए 10 दिन में 30 काम तो 1 दिन में 3 काम, बी 15 दिन में 30 काम तो 1 दिन में 2 काम। आ जाइए, अब एक को 2 दिन जबरदस्ती रखेंगे क्योंकि 2 दिन पहले भागा जा रहा है, भागने नहीं देना है, 2 दिन जबरदस्ती रखना है। बोलना है एक को कि भाई देखो काम खत्म नहीं हुआ है, 2 दिन और रह जाओ, मान जाओ बात, तब जो है चले जाना। तो ए बोलता है कि हम 2 दिन रहेंगे तो काम तो करना पड़ेगा। तो आप भी बोलिएगा हाँ, काम तो करने के लिए ही रखा जा रहा है। तो ए जो है 1 दिन काम पर रह जाएगा तो 3 काम कर देगा, और 2 दिन जबरदस्ती रखेंगे तो 3 दूना 6 काम करेगा, ठीक है। तो टोटल काम 30 था, ए को जबरदस्ती रखेंगे 2 दिन तो टोटल काम 6 बढ़ जाएगा, 3 दूना 6 बढ़ेगा तो टोटल काम अब कितना हो जाएगा? 36। अब इस टोटल 36 काम में ए और बी शुरू से लेके अंत तक है। अब तो कोई नहीं भागा ना, जबरदस्ती ए को पकड़े हुए हैं। अब देखिए शुरू से लेके अंत तक है। तो आप बताइए, ए करेगा 1 दिन में 3 काम, बी करेगा 1 दिन में 2 काम, दोनों मिलेगा तो 5 काम 1 दिन में, और टोटल 36 काम कराना है तो 36/5 दिन लगेगा, 7.1/5 दिन। समझ में आया? यही आसान है। चलिए आगे बढ़िएगा, अगला प्रश्न में ध्यान दीजिएगा। चलिए रहा आपका प्रश्न, गौर कीजिए, यहां पर एकदम ध्यान लगा लीजिएगा। कह रहा है किसी काम को 36 दिन में, बी 54 दिन में, सी 72 दिन में पूरा कर सकता है। ए 36 दिन, बी 54 दिन, सी 72 दिन। आगे कहता है उन्होंने मिलकर काम शुरू किया किंतु काम समाप्त होने से 8 दिन पहले ए तथा 12 दिन पहले बी काम छोड़कर चला गया। केवल सी अंत तक काम करता रहा तो काम कितना दिन में पूरा होगा? अब बेसिक से नहीं बताएंगे, अब आप सीख गए हैं तो टोटल काम निकाल लीजिए। पहले टोटल काम तो सबका एलसीएम 18, 36, 54, 72 का एलसीएम लेंगे। 18 दूना 36, 18 तिया 54, अब 72 भी चाहिए, 18 दूना 36 दूना 72, तो ये हो जाएगा 18 दूना 36 तिया 108 दूना 216, तो टोटल काम हो जाएगा 216। अब समझिएगा, ए 36 दिन में 216 काम तो 1 दिन में 6 काम करेगा। बी 54 दिन में 216 काम तो 1 दिन में 4 काम करेगा। सी 72 दिन में 216 काम कर रहा है तो 1 दिन में 3 काम करेगा। अब आ जाइए, कह रहा है ए 8 दिन पहले काम छोड़ दिया। कब से? तो काम समाप्त होने से 8 दिन पहले काम छोड़ रहा है। तो देखिए, जब पहले कोई काम छोड़ के भागेगा तो उसको जबरदस्ती पकड़ के रखना है। कब तक? जब तक काम समाप्त न हो जाए। तो 8 दिन पहले यह भाग रहा है तो इसको 8 दिन रखेंगे। किसको रखेंगे? कह रहा है ए को 1 दिन रखेंगे तो 6 काम करेगा। 8 दिन जबरदस्ती रखेंगे तो 48 काम और हो जाएगा, तो टोटल काम में बढ़ जाएगा यह। और बी जो है 12 दिन पहले छोड़ेगा, तो बी 1 दिन पहले छोड़ेगा
तो 4 काम करेगा, ठीक है ना। बी 12 दिन पहले छोड़ रहा है, इसका मतलब बी को 12 दिन तक जबरदस्ती पकड़ के रखना पड़ेगा। तो 1 दिन पकड़ के रखेंगे तो 4 काम, अब 12 दिन रखेंगे तो 12 चौक 48 काम। टोटल काम निकाल लीजिए, 8 8 16 6 22 का 2, 4 4 8 1 9 2 11 का 1, हासिल 1 2 1 3 312 काम हो रहा है। तो टोटल 312 काम को कितना दिन में पूरा किया जाएगा? 312 काम किस किस से कराना है? देखिए टोटल 312 काम है, ए बी सी करेगा 6 4 10 3 13, एक दिन में करेगा 13 काम। 13 काम एक दिन में, तो 312 काम को तीनों मिलके करेगा 312/13 दिन। 13 दूना 26, 13 चौका 52, 24 दिन में पूरा काम खत्म हो जाएगा। ठीक है, आगे आ जाइए। अगला प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। देखिएगा इस सवाल को। चलिए गौर करेंगे, ध्यान दीजिएगा। यहां से कह रहा है किसी काम को 15 दिन में कर सकता है, लेकिन वह 3 दिन तक ही काम करके छोड़कर चला गया। शेष काम भी 8 दिन में पूरा करता है। यहां से अब आपका रुपया पैसा से रिलेटेड प्रश्न स्टार्ट हो गया। प्रॉब्लम बेस्ड ऑन लेबर पर रिलेटेड प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। तो कह रहा है अगर कुल कार्य के बदले 400 मिला, ये जो है 15 दिन में पूरा काम करेगा, लेकिन किया कितना दिन? 3 दिन। 3 दिन तक किया है, तो ए 15 दिन में पूरा काम करेगा, किया 3 दिन, तो 3 दिन में कितना काम करेगा? तो 3 दिन में देखिए 3 दिन में 3/15 काम कर देगा। एक दिन में 1/15 काम, तो 3 दिन में 3/15 काम। ठीक है, मतलब आप कह सकते हैं 1/5 काम। मतलब आप यहां पे अब समझिएगा, ये जो है 5 में से 1 काम कर दिया, तो बी क्या करेगा? 4 काम करेगा। ठीक है, तो ये जो है काम किया, टोटल काम में 1 काम ए किया और बाकी का काम बी किया, जो 4 काम है। कह रहा है टोटल 400 के मजदूरी में बी का हिस्सा। ध्यान दीजिएगा, टोटल मजदूरी 400। अब समझिएगा, जो आपका काम का रेशियो होता है वही मजदूरी का रेशियो होगा, वही क्षमता का रेशियो होगा। काम का रेशियो कहिए या मजदूरी का रेशियो कहिए या क्षमता का रेशियो कहिए, तीनों एक ही बात है। देखिए मजदूरी मिलता है काम देखकर या क्षमता देखकर, या फिर मजदूरी तो मजदूरी होता है। ठीक है, तो मजदूरी जो होगा हमारा वह कैसे दिया जाएगा? काम पर दिया जाएगा। तो जो काम का रेशियो वही मजदूरी का रेशियो, वही क्षमता का रेशियो। बात समझ में आ गया? आगे बढ़ जाइए। अब ध्यान दीजिएगा, तो मजदूरी टोटल कितना हो जाएगा अनुपात में? 1:4 5। अनुपात में मजदूरी 5, रियल में कुल मजदूरी 400, 1 = 80। तो बताना है बी को कितना रुपया मिलेगा? तो बी का मजदूरी 4 है, 1 = 80, तो 4 = 4 8 32, 320 रुपया। बी का मजदूरी 320। ए का मजदूरी पूछता तो ए का मजदूरी 1 है, तो 1 = 80 हो जाता। ठीक है, आगे बढ़ जाइए अगला प्रश्न में। ध्यान दीजिएगा, अगला सवाल पर समझिएगा। चलिए देखिएगा इस प्रश्न को। यह ऐसा सवाल आपको पढ़ाया गया है, इसको आप बना सकते हैं। आगे बढ़ जाइए, अगला प्रश्न में आ जाइए। चलिए
नजर डालेंगे यहाँ पे, कहता है एक सप्ताह में दिए गए कार्य का 1/5 भाग। 1/5 भाग एक सप्ताह का मतलब 7 दिन में करता है, तो पूरा एक काम करेगा 7 × 35 दिन में। तो ये जो है एक काम को किया कितना दिन में, 35 दिन में। और बी उसी काम को पखवाड़ा में करता है। पखवाड़ा, पख साल में, सॉरी महीना में 2 पख होता है। एक होता है शुक्ल पक्ष और एक कृष्ण पक्ष होता है, ठीक है। तो शुक्ल पक्ष 15 दिन का होता है, कृष्ण पक्ष भी 15 दिन का होता है, दोनों पक्ष 15 दिन का होता है। अब समझिएगा, ध्यान दीजिएगा, दोनों 15 दिन का पक्ष होता है। ध्यान दीजिए, गौर कीजिएगा। तो बी जो है एक पखवाड़ा में करता है मतलब 15 दिन में, तो टोटल काम हो जाएगा 35, 15 का एलसीएम 105। अब एक 35 दिन में 105 काम, तो एक दिन में 3 काम, भी 15 दिन में 105, तो एक दिन में 7 काम। अब कह रहा है बी काम आरंभ करके केवल 3 दिन काम करता है, उसके बाद ये पूरा करता है। बी 3 दिन करेगा काम, कितना दिन, 3 दिन। बी 1 दिन काम करेगा तो 7 काम, और 3 दिन करेगा तो 7 या 21 काम हो जाएगा। 3 दिन में भी कितना काम कर देगा, 21 काम, ठीक है। अब बाकी जो बचा हुआ काम है उसको ए करेगा, तो टोटल 105 काम में से 21 काम बी कर दिया, तो शेष काम हो जाएगा 105 - 21। तो 105 में से 21 घटेगा तो 4, 8, 84 काम बच रहा है। तब बचा हुआ 84 काम करवाना है ए से, तो ये करेगा 3 काम एक दिन में, तो 84 काम करेगा, 84/3 28 दिन में। तो बचा हुआ शेष काम को ए कर देगा 28 दिन में, ठीक है। आगे बढ़ जाइए, अगला प्रश्न में आ जाइए, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर। यह भी रुपया यहाँ इस सवाल में भी दिख गया, तो रुपया वाला प्रश्न मतलब मजदूरी बताना होगा हम लोग को, एकदम घबराना नहीं है। सबसे पहले सवाल के इलाका में एंट्री मारिए, हम तो मार चुके हैं, अब आप लोग अच्छा से एंट्री मार दीजिए और तब इससे पूछिए जो तुम्हारा परेशानी क्या है। आइए हम पूछ लेते हैं, इसका दुख दर्द पूछते हैं। कहता है और भी किसी काम को 15 और 10 दिन में करता है, एक करेगा 15 दिन में, अब बी करेगा 10 दिन में, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा, आगे कह रहा है उन्होंने काम को 30,000 रुपया में पूरा करने का ठेका लिया। कितना में ठेका लिया, 30,000 रुपया में। बात समझ गए। तो ठेके की धनराशि में एक का भाग बताना है, यहां पे समय दिया है। अब ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, गौर कीजिएगा। जब आपको समय का रेशियो निकालना है और समय से काम या मजदूरी का रेशियो निकालना हो, समय का रेशियो दिया हो और वहां से काम या मजदूरी का रेशियो निकालना है, तो समय के रेशियो का उल्टा काम का रेशियो हो जाएगा। तो बी के समय का रेशियो ए के काम का रेशियो, और ए के समय का रेशियो बी के काम का रेशियो। मतलब समय का उल्टा काम, काम का उल्टा समय, मजदूरी का उल्टा समय, समय का उल्टा मजदूरी, क्षमता का उल्टा समय, समय का उल्टा क्षमता होगा। आ जाइए आगे। टोटल काम अनुपात में कितना हो गया, 25, मतलब टोटल मजदूरी भी 25, जितना काम उतना ही मजदूरी। टोटल मजदूरी 25 अनुपात में, रियल में 30,000, 25 से 1 बार 2 बार 1200, 1 बराबर 1200, तो 1 का भाग बताना है, तो ये है 10 के अनुपात में, तो 10 गुना 1200, 12,000 रुपया। कितना रुपया, 12,000 रुपया होगा एक का मजदूरी 30,000 में से। बात समझ गए। चलिए समझ गए हैं तो अगला प्रश्न में आ जाइए, ध्यान दीजिएगा इस सवाल में। यहां क्या है, मजदूरी है।
चलिए तो मजदूरी को देख लीजिए। कह रहा है एबीसी किसी काम को क्रमशः इतना 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 दिन में पूरा कर लेता है। उन्होंने मिलकर काम को 740 रुपया में पूरा करने का ठेका लिया। तो एसी के हिस्सा में अंतर बताना है तो आइए बता देते हैं। ए किया 12 दिन में, बी किया 15 दिन में, सी किया 18 दिन में। अब बताइए मिलकर 740 रुपया में, तो यहाँ पे समय है तो समय के रेशियो का उल्टा काम का रेशियो होगा या मजदूरी का रेशियो कहिए। ठीक है, आ जाइए। टोटल मजदूरी 740 है तो एसी में अंतर बताना है। देखिए समय के रेशियो को उल्टा कर दीजिए, तो पहले रेशियो में लिखेंगे तब ना। 4 तिहाई 12, 3 3 से कट रहा है। 5 तिहाई 15, 6 तिहाई 18। जब भी रेशियो को पलटना है तो जिसका रेशियो पलटना है उसको झांप देंगे। ठीक है, ए का रेशियो निकालना है काम का, ए के काम का रेशियो निकालना है तो ए के समय को छोड़ देंगे, बाकी को गुना। 5 छका 30, ए के काम का रेशियो 30। बी के काम का रेशियो निकालना है तो बी के समय को छोड़ देंगे, बाकी को गुना। 4 गुना 6 24। सी के काम का रेशियो निकालना है तो सी के समय को छोड़ देंगे, बाकी को गुना। 4 5 20। ठीक है, अब टोटल हमारा 30 24 54 20 74 अनुपात में टोटल मजदूरी 74 और रियल में 740, 1 बराबर 10। ए सी में अंतर बताना है। ए सी में अंतर है 10 का, 1 बराबर 10 तो 10 बराबर 10 दहाई 100, 10 बराबर 100 हो गया ऑप्शन नंबर ए। बात समझ गए होंगे। आगे आ जाइए अगला प्रश्न में, ध्यान दीजिएगा अगला सवाल पर। कह रहा है ए अकेला किसी काम को 6 दिन में तथा बी अकेला उसे 8 दिन में पूरा कर सकता है। ए अकेला 6 दिन में और बी अकेला 8 दिन में पूरा कर सकता है। ए और बी ने मिलकर 3200 रुपया में काम करने का ठेका लिया। कितना रुपया मजदूरी मिलेगा? 3200 रुपया। लेकिन काम में ट्विस्ट दे दिया है। कह रहा है सी की सहायता से यह कार्य इन्होंने 3 दिन में पूरा कर लिया। सी की सहायता से, जब भी सहायता का बात आएगा तो सब मिल जाएगा, तब तो हेल्प होगा। तो ए बी सी मिलकर 6 दिन में काम 3 दिन में पूरा काम खत्म कर लिया। तो आपको बताना है सी का मजदूरी, तो सी का मजदूरी बताना है। आ जाइए टोटल वर्क निकाल लीजिए। 6 8 3 का एलसीएम क्या हो जाएगा? 24। 6 चौका 24, 8 3 24, 3 8 24। तो इसका क्या हो जाएगा? देखिए ए बी सी एक दिन में 8 काम करता है, जबकि ए बी एक दिन में 7 काम करता है, तो सी करेगा एक दिन में 1 का। ठीक है, एक दिन का टोटल काम जो होगा वह कुल मजदूरी हो जाएगा। तो एक दिन में तीनों मिलके कितना काम कर रहा है? 8, मतलब कुल मजदूरी का रेशियो 8। काम मतलब मजदूरी, मजदूरी का रेशियो 8। तो 1 बराबर 400। सी का मजदूरी बताना है। सी का मजदूरी देखिए, सी का मजदूरी 1 है तो 1 बराबर 400, ऑप्शन सी। बात समझ गए? आगे बढ़ जाइए अगला सवाल में। अगला प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा, गौर कीजिएगा। मजदूरी वाला प्रश्न एकदम आसानी से देख रहे हैं, बन ही रहा है, एकदम घबराना नहीं है। देखिएगा इसको, एक काम को 12 दिन में कर सकता है, जबकि बी अकेला 15 दिन में, सी की सहायता से 5 दिन में। ए बी सी, तो सी का अकेले निकाल लेंगे। ठीक है, ए कर रहा है 12 दिन में, सी बी कर रहा है 15 दिन में, सी का पता नहीं, जबकि ए बी सी 5 दिन में। टोटल काम निकालेंगे तो 12 15 5 7, 12 5 60, 15 चौका 60, 12 बार में ही 60 हो गया। तो
ए बी सी एक दिन में 12 काम, जबकि ए बी एक दिन में 9 काम, तो सी एक दिन में 3 काम। सी के बारे में बताना है। देखिए टोटल जो है आपको, यदि उन्हें पूरा मजदूरी 960, टोटल मजदूरी 960। अब देखिए टोटल मतलब एबीसी का मिला के मजदूरी 960 है, तो अनुपात में एबीसी का मजदूरी क्या होगा? तो एक दिन में जितना काम एबीसी करेगा वही होगा मजदूरी तीनों का। एक दिन में 12 काम, तो एक दिन का मजदूरी 12 बताना है। सी का मजदूरी ए की कुल कितनी राशि मिलेगी? ए का मजदूरी मतलब 5 बराबर बताना है। क्या बताना है? ए मतलब 5 बराबर 12 अट्ठे 80 बार में, तब 1 बराबर 80, तब 5 बराबर 80 पचे 400 रुपया। 400 रुपया हो जाएगा किसका मजदूरी? ए का मजदूरी। बी का मजदूरी पूछता तो 4 बराबर निकालते, सी का पूछता तो 3 बराबर निकालते। ठीक है, आगे बढ़ जाइए, अगला प्रश्न में आ जाइए। मजदूरी का सवाल अब लग रहा है खत्म हो गया क्या? एक और है यहां पे, इसके बाद भी एक और प्रश्न होगा मजदूरी से। हाँ, तो कह रहा है इसको भी देख ही लेते हैं, छोड़ना क्यों है। कह रहा है एबीसी कोई काम क्रमशः 10, 20, 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने मिलकर 5500 रुपया में काम करने का ठेका लिया। ए और बी ने मिलकर काम करना शुरू किया। 4 दिन बाद सी भी शामिल हो गया। तो कार्य पूरा होने के बाद सी का मजदूरी क्या होगा? ध्यान दीजिएगा, ए और बी 4 दिन तक काम किया। ए और बी 4 दिन तक शुरू में, उसके बाद सी भी शामिल हो गया। मतलब ए और बी 4 दिन तक काम करेगा अकेले, मतलब साथ मिलकर। उसके बाद सी भी साथ मिल जाएगा, ए बी सी हो जाएगा। ठीक है, तो बाकी काम को ए बी सी तीनों मिलकर कर रहा है, तो सी का मजदूरी बताना है। आ जाइए, ए बी सी में देखिएगा, ए करता है 10 दिन में पूरा काम, बी 20 दिन में, सी 30 दिन में। तो टोटल काम हो जाएगा 60। तो ए करेगा एक दिन में 6 काम, बी करेगा एक दिन में 3 काम, सी करेगा एक दिन में 2 काम। यहां से कंपेयर करा लिए। अब बताइए, ए और बी 4 दिन में, एक दिन में 9 काम, तो 4 दिन में 4 9 36 काम कर दिया। अब बचा हुआ जो काम है वह काम कितना है? 60 में 36 काम 4 दिन में हो गया, तो बच गया 24 काम। तो इस 24 काम को करेगा कौन? करेगा 24 काम को बी करेगा। कौन करेगा? सॉरी, ए बी सी करेगा। कौन करेगा? ए बी सी करेगा। तो ए बी सी एक दिन में 6 3 9 2 11 काम करेगा, तो 24 काम करेगा 24/11 दिन। ठीक है, 24/11 दिन। बात समझ गए? अब ध्यान दीजिएगा, 24/11 दिन आ गया, तो आपको बताना है काज पूरा होने के बाद सी का मजदूरी। सी देखिए कितना दिन तक यहां काम चला? 24/11 दिन तक। मतलब सी जो है 24/11 दिन तक काम किया। ठीक है, तो टोटल मजदूरी 5500। अनुपात में टोटल मजदूरी क्या होगा? तो 6 3 9 2 11, अनुपात में 11। तो 11 बराबर 5500, तो 1 बराबर 500। तो अब देखिए, एबीसी 24/11 दिन तक यहां काम कर रहा है, तो सी तो यहीं पर है। इसका मतलब सी 24/11 दिन तक काम किया। तो सी एक दिन में 2 काम करता है, तो 24/11 दिन में कितना काम किया? एक दिन में 2 काम, तो 24/11 दिन में इतना गुना 2, 48/11। तो सी जो है 48/11 काम करेगा। तो एक काम बराबर 500 आया, तो सी का 48/11 काम बराबर 48/11 गुना 500 आएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ जाइए अगला प्रश्न में। हाँ, इस सवाल को देखते हैं, उसके बाद मजदूरी का सवाल खत्म हो जाएगा। चलिए, मजदूरी वाला सवाल का अंतिम प्रश्न कह रहा है पी क्यू
आर एक काम को 5750 में करने के लिए नियुक्त किया। पी तथा क्यू ने मिलकर 19/23 काम किया। पी और क्यू 19/23, पी प्लस क्यू 19/23। आगे कह रहा है क्यू तथा आर 8/23। रुपया में क्यू की मजदूरी बताना है। देखिए पी और क्यू 23 में से 19 कर दिया तो आर कर देगा 4 काम, टोटल काम 23। टोटल 23 काम, जिसमें से पी और क्यू 19 किया तो आर करेगा 4 काम। अब बताइए जब यहां आर यहां भी 4 काम करेगा तो 4 आर करेगा, क्यू प्लस 4 बराबर 8, तो क्यू बराबर 4, क्यू भी कर देगा 4 काम। ठीक है, जब क्यू 4 यहां करेगा तो यहां भी 4, तो पी प्लस 4 बराबर 19, तो पी बराबर 15। तो 23 काम में से पी करेगा 15 काम, क्यू करेगा 4 काम, आर करेगा 4 काम। मतलब पी क्यू आर के काम का रेशियो 15:4:4 हो गया। अब देखिए जो काम का रेशियो है वही मजदूरी, तो रुपया में मजदूरी टोटल 5750, अनुपात में टोटल मजदूरी 23। 23 से काटेंगे 23 दूना 46, 1 बराबर 250, तो क्यू का हिस्सा 4 है तो 4 बराबर 2.5 चौका 1000 रुपया, 1000 रुपया हो जाएगा क्यू का हिस्सा। आर का हिस्सा भी कहता तो भी 1000 ही होगा क्योंकि दोनों का रेशियो सेम है। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं कोई और छुपा रुस्तम है क्या, मजदूरी वाला प्रश्न नहीं है। चलिए तो यहां पे आपको इस वीडियो सेशन में मैं आपको टाइम एंड वर्क का दूसरा पार्ट दिखाया हूं और आगे जो है हम आपसे मिलते रहेंगे टाइम एंड वर्क के अगला पार्ट के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, बाय।